साथियों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आपने देखा होगा कि महेंद्र सिंह टिकैत के जो सुपुत्र हैं राकेश कुमार टिकैत, जो बड़े लीडर हैं किसान के, और उन्होंने काफ़ी दिनों से पूरे देश के अंदर एक आंदोलन छेड़ रखा है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो ब्राह्मण हैं, जो मंदिरों में पैसा देते हैं हम लोग, आज वो कहाँ हैं, क्योंकि उन लोगों ने ना तो कोई लंगर लगाया है और ना ही वो इस आंदोलन के अंदर आ रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट पर पूरे देश के ब्राह्मणों ने एक मीटिंग करी, स्टेटमेंट दिए, और कहीं कहीं तो ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ ब्राह्मणों ने मीटिंग करके एक चेक बनाया और ये कहा कि राकेश कुमार जो टिकैत है, उनके ख़ानदान ने जितना भी पैसा दिया है उनको हम ब्याज समेत, सूद समेत उल्टा लौटा रहे हैं। और वो आगे से ऐसा ना कहें कि भाई मंदिरों में हमने जो पैसा दिया है वो ब्राह्मणों ने खा रखा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि वो महेंद्र सिंह टिकैत के जो बेटे हैं राकेश कुमार टिकैत, उनके लिए तो वो पैसा दे रहे हैं, मगर जो हज़ारों करोड़ों लाखों करोड़ों जो यहाँ पे बहुजन लोग हैं, उन्होंने आज तक जो मंदिरों में पैसा दिया है, मंदिरों में सोना चढ़ाया है, उसको कब वो वापस करेंगे, पहली बात तो। और राकेश टिकैत ने क्या गलत किया है? बिल्कुल सर, जब जब देश में कोई विपदा आती है, देश मुसीबत में होता है, तो ब्राह्मण समाज जो मंदिरों में जो बहुत पैसा आता है, उस पैसे का उपयोग नहीं हो पाता है। आपने देखा लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में सब लोग सामने निकल के आए, मगर किसी भी मंदिर ने कोई कहीं भी जो चढ़ावा करोड़ों रुपया आता है वो किसी भी गरीब आदमी को देने का काम नहीं किया है। क्या मंदिर सिर्फ लूटने के लिए है? क्या मंदिरों में बैठे हुए जो लोग हैं वो धर्म के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनका पैसा ठगने के लिए हैं? अगर एक जाट समाज के व्यक्ति ने, राकेश टिकैत ने, अगर एक ब्राह्मण के लिए कुछ कह दिया तो पूरे देश के ब्राह्मणों को ऐसे लगा जैसे उनकी रोजी रोटी को छीन लिया है। तो हम बार बार लोग कहते हैं कि आपको समझना होगा कि सुबह सुबह 2 घंटी बजती है, एक मंदिर की घंटी बजती है और एक विद्यालय की घंटी बजती है। तो आपको निश्चित करना है कि आपको मंदिर की तरफ जाना है या विद्यालय की तरफ जाना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको पहले बोल दिया था। 1927 के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ मगर हिंदू नहीं मरूंगा। और उन्होंने 1956 के अंदर एक व्यवस्था दी आप लोगों को, क्योंकि ये व्यवस्था जो है, जो मंदिरों की व्यवस्था है, मंदिर बड़े बड़े मंदिर बनाए जा रहे हैं, छोटा सा मंदिर भी अगर गिरा दिया जाता है डेवलपमेंट के लिए या फिर लोगों के जहाँ से लोगों को रास्ते निकल रहे हैं, तो हंगामा हो जाता है, बड़े बड़े आंदोलन हो जाते हैं। मगर आज इतना बड़ा आंदोलन जो पूरे देश को अन्न देता है, अन्नदाता है किसान, उनका आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन में लगभग 50 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, उनकी शहादत हो चुकी है। मगर जो माननीय काशीराम साहब का नारा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो 3 लोग हैं जिनको तिलक तराजू और तलवार भी बोला गया है, ये कभी हमारे आंदोलन में नहीं आते हैं, तो उस आंदोलन में आपको नहीं दिखेंगे। ब्राह्मण उसका विरोध कर रहा है। राकेश टिकैत का 2 स्टेटमेंट का उसको विरोध कर रहा है। विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको आंदोलन नहीं चाहिए, उनको किसान से कोई लेना देना नहीं, उनको नौजवान से कोई लेना देना नहीं, उनको जो सेना है हमारी उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनको 85% जो बहुजन समाज है उससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो बहुजन समाज है, जो जाट समाज, गुर्जर समाज और जितना ओबीसी समाज, उसको समझना चाहिए कि जब जब भी आप लोग हिंदू धर्म को आगे लेकर चल रहे हैं, आप उन देवताओं को, उन लोगों को जिनसे हमारा जो बहुजन समाज है, जो इन लोगों को मंदिरों में ले जाकर, मंदिरों में अंदर ये जितने भी बैठे हुए हैं, सबके नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर पैसा चढ़ाने का काम करते हैं, उस पैसे से ये अपनी सरकार बनाने का काम करते हैं। मंदिरों से पैसा सरकारों के लिए जाता है, गरीबों के लिए नहीं आता है। तो आपके आंदोलन में वो पैसा नहीं देंगे। आपके आंदोलन में जितने भी किसान बैठे हुए हैं, उनके खाने के लिए, उनके कुछ भी इंतजाम करने के लिए पैसा नहीं देंगे, क्योंकि आपने देख लिया है। कब तक आप देखते रहोगे? आपने एक स्टेटमेंट दिया, एक स्टेटमेंट पे इनकी सारी सच्चाई सामने आ गई है। तो इसलिए आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि आप लोग समझें, देश के सिस्टम को समझें। आप धर्म के नाम पर लोगों को मारने के लिए सामने आ जाते हो, आप धर्म के नाम पर एक और दूसरे जो धर्म है उससे लड़ने को तैयार हो जाते हो। ये धर्म के नाम पर आपको वोट भी लेते हैं और आपका नोट भी लेते हैं, और जब तक आप इनको वोट और नोट देते रहोगे धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, मंदिरों के नाम पर, जब तक इनकी सत्ता चलती रहेगी। और आप ऐसे ही सड़कों पर आंदोलन करते रहेंगे, आप अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करते रहेंगे। जो अधिकार आपके लिए बने थे वो अधिकार भी छीन लिए गए हैं। जो 3 कानून बने हैं वो तीनों कानून वापस होने चाहिए। मगर मुझे लगता है कि सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि सरकार तो इतनी जिद्दी सरकार है कि वो चाहती है कि किसान भी इस देश के अंदर
किसान भी परेशान रहे, नौजवान भी परेशान रहे, सब परेशान रहे। और किसान बहुत ये जो सरकार है बहुत झूठी सरकार है। जो वादे करती है वो कभी नहीं निभाती है। जो इन्होंने वादे किए थे वो आज तक इन्होंने नहीं निभाए हैं। किसान इस आशा में लगे हुए हैं कि नहीं, हमारा जो ये बिल हैं ये वापस होंगे। मगर मुझे जहाँ तक इनका रवैया दिखाई देता है, सरकार की जो नीति दिखाई देती है, वो लगता है कि उन्होंने पहले ही पैक्ट कर लिया है। उन्होंने पहले ही पैक्ट कर लिया है रिलायंस अंबानी से और अदानी से कि हम आपके लिए एक ऐसा कानून बना के लेकर आए हैं कि आप जो किसान जो खेती है, इस खेती को भी आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ले सकते हैं। और फिर किसान जो है वो मजदूर बनने का काम करेगा और जो मालिक बनने का काम करेंगे वो अदानी और अंबानी करेंगे। तो उन्होंने उनके लिए वो काम करने का काम कर रहे हैं। जो सरकारें हैं, सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है। ये साफ हो चुका है। अब आपको समझना है, आप एक प्रकार से ही कानून को बदल सकते हैं। आपके हाथ में हर 5 साल के अंदर वोटिंग का अधिकार आता है। उस वोटिंग के माध्यम से आप बड़ी बड़ी सरकारों को झुका सकते हैं जो किसान के विरोध में है, जो अन्नदाता के विरोध में है, जो अन्नदाता को मारने के लिए इतनी सर्दी में सड़क पर छोड़ देती है, उसको आपको उखाड़ कर जब भी फेंक सकते हैं जब आप इकट्ठे होकर अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे, बहुजनों की सरकार बनाने का काम करेंगे। अदरवाइज ये लोग आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। ये लोग सिर्फ पूंजीपतियों की बात सुनते हैं। और जो राकेश टिकैत ने जो अपना स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक था। हम उसकी सराहना करते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि उनकी बातों को अमल करें और आप उस मंदिर में पैसे चढ़ाने के बिल्कुल परहेज करें। जो मंदिर के बैठे हुए भगवान आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं या वो पैसा आपके काम नहीं आ सकता, मुसीबत में काम नहीं आ सकता है, तो उस पैसे को अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाने का काम करें, अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लगाने का काम करें, उन लोगों के लिए काम करें जो लोग गरीब लोग हैं। अब आपको समझना पड़ेगा, इनकी दोहरी नीति समझनी पड़ेगी। जब कुंभ का मेला होता है तो ये हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं और जब वही लोग कावड़ लेकर आते हैं तो उन कावड़ वाले लोगों के ऊपर भी ये फूल बरसाने का काम करते हैं और एसएसपी लेवल के लोग उनके पैरों को धोने का काम करते हैं। और जब वही लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं और वो टेंट लगाने का काम करते हैं सड़क पर और इतनी सर्दी में बैठने का किसान काम करते हैं, तो ना तो कोई सरकार आगे आती है और ना ही कोई प्रशासन आगे आता है उन पर, और अत्याचार करने का काम करते हैं। तो आपको दोहरा चेहरा समझना पड़ेगा। जब धर्म की बात होती है, जब धर्म की बात होती है, जब पैसे की बात होती है, इनके अंधविश्वास की बात होती है, तो ये आपको प्रमोट करने का काम करते हैं, पूरी सरकारों को लगा देते हैं, सरकार का पैसा लगा देते हैं और सब लोग आपकी बड़ी ऐसे मेहमानगिरी करते हैं जैसे आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। जब धर्म की बात हो, जब तुम अपने अधिकारों के लिए जाते हो, तो यही सरकार आपको डंडे से मारने का काम करती है, आपको ये आतंकवादी बताती है, आपको खालिस्तानी बताती है, आपको जिहादी बताती है, आपको नक्सली बताती है, और वही आपकी बात नहीं मानती है। 8 दौर की बात चल रही है, 8 दौर सरकार ने 8 टाइम्स बात करी है सरकार ने किसानों से, समझौता ही नहीं हो पा रहा है क्योंकि सरकार की नीयत खराब है। सरकार नहीं चाहती है कि जो कानून बने हैं वो कानून वापस हों, क्योंकि अगर सरकार ने कानून वापस कर लिए तो अपने आकाओं को, जो अंबानी है, अदानी है, उनको क्या मुंह दिखाएंगे, क्योंकि उनसे हजारों करोड़ों रुपया ले रखा है सरकार ने, क्योंकि वो सरकार को चलाने का काम करते हैं। मैं बार बार बोलता हूं कि मोदी जी गरीबों के प्रधानमंत्री नहीं है, वो तो पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं और उन पूंजीपतियों के प्रधानमंत्री हैं जिनके इशारों पर वो काम करते हैं, जिनके इशारों पर वो कानून बनाने का काम करते हैं। क्योंकि कानून बाद में बना, बेयर हाउस पहले ही बन चुके हैं, पहले ही बन चुके सब कुछ। तो इनको ये किसान जो ज़मीन को लूटने का पूरा षड्यंत्र है। ज़मीन तो बची थी किसान के पास, गरीब के पास, कि अपने ज़मीन में 2 वक्त का खाना उगाकर वो अपने आप को जीवित रखता था। आज ज़मीन भी चली जाएगी और उन पूंजीपतियों का ज़मीन पर भी अगर कब्जा हो जाएगा तो फिर कैसे वो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाएगा। तो ये सरकार यही चाहती है कि जो गरीब है और ज़्यादा गरीब होता रहे और पूंजीपति होता रहे, जिससे कि अपने पैसा इतना हो जाए कि पैसे के माध्यम से आप सरकारों को खरीद सकें, लोगों को खरीद सकें। आपने देखा होगा कि बीजेपी जब से आई है, जब से विधायक कितने खरीद फरोख्त हो रही है, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, तो ये लालच देकर भी काम करते हैं, ये झूठे मुकदमों में भी फंसाकर लोगों को तोड़ने का काम करते हैं। तो ये जो सरकार दमनकारी सरकार है, तो आपको समझना होगा। और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, जो राकेश टिकैत का जो स्टेटमेंट है जिस पर ब्राह्मणों को इतनी मिर्ची लग गई है, ये सोचने की बात है कि इतनी मिर्ची क्यों लग गई है। उन्होंने सिर्फ यही तो कहा था कि हमने हजारों सालों से मंदिरों में पैसा चढ़ाया और जो पैसा चढ़ाया हमने मंदिरों में, हमारे पूर्वजों ने चढ़ाया, उस पैसा जो हम चढ़ाते हैं तो कम से कम उस पैसे को यहाँ खर्च कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो जनमानस है वो बैठा हुआ है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, हम करेंगे पैसे खर्च।
तुम्हारे पूर्वजों ने जितना पैसा चढ़ाया है उसको हम ब्याज समेत दे देंगे। तो उनसे मेरा कहना है सारे लोगों से कि जितना दलितों ने पैसा चढ़ाया वो भी ब्याज समेत दे दीजिए, क्योंकि उनका भी पैसा बहुत ज़्यादा आप लोगों ने खा रखा है। जितना भी ओबीसी ने चढ़ाया वो भी ब्याज समेत दे दीजिए, जो मंदिरों में जो चढ़ा रहे हैं वो सब ब्याज समेत दे दीजिए। हम भी अपना पैसा मांग रहे हैं, मेरा भी एड्रेस लिख लीजिए, मेरे को भी ब्याज समेत दे दीजिए जो देना चाहते हैं।